अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो टाइम आ चुका है कि हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करें। तो इधर उधर की बातों से अच्छा है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 को। तो फर्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा है, लिखते नहीं है, सिर्फ पढ़ता हूँ। वो कहता है कि लेट ए एंड बी 2/3 मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, जिनका हमारे पास ऑर्डर है 2/3। और इसी तरह हमारे पास दो और मैट्रिक्स हैं सी एंड डी, जो कि हमारे पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी उनके अंदर 2/2 ऑर्डर है, यानी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कुछ क्वेश्चन हैं जिस पर हमने बताना है। आगे वो कहता है कि बताएं कि इन पर ये ऑपरेशन एप्लीकेबल होते हैं, यानी इन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वन पार्ट है ए प्लस बी। हमने बताना है कि क्या हम ए प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। तो पिछली फर्स्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एडिशन तब पॉसिबल होती है दो मैट्रिक्स के दरमियान जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास 2/3 है। तो इससे पता चला कि हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो इनका जो रिज़ल्ट भी आएगा वो 2/3 मैट्रिक्स में आएगा। तो इस पहले क्वेश्चन हमने यानी सॉल्व कर लिया वर्बली, ऑलरेडी इसको हमने सॉल्व कर लिया। आप कभी इस पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है बी प्लस डी, दो के हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, बी प्लस डी। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास है 2/3, और डी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है जिनको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। बाकी इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हम सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, वो कहता है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड, यानी वो कुछ रियल नंबर्स बताता है, उसके साथ हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत सिंपल है। पहला पार्ट है इसका कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसके हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 एंड 3, और हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कि हमने 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 3 मल्टीप्लाई विथ 2। तो रिज़ल्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ मिलेगी 2a हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 2 4 एंड 6। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आप लोगों की असाइनमेंट है। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पूछता है, वो कहता है कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स। हमने ये एक्स का मैट्रिक्स जो है इसको हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास 4x है इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 एंड 7 तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्योंकि ये हमारे पास हमने इसके अंदर x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्योंकि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन की उलट होती है डिवीजन। तो हम इस पर डिवाइड करेंगे, हर टर्म पर, हर वैल्यूज़ पर हम डिवाइड करेंगे 4 को, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 4x इक्वल टू 1 2 1 4 2 3
-1 9 7। तो हम बोथ साइड 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई विद 4x इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई विद 1 2 1 4 2 3 -1 9 एंड 7। तो ये हमारा 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा, इसके अंदर हमने सब के साथ 1/4 को मल्टीप्लाई करना है। तो 1/4 मल्टीप्लाई विद 1 2 मल्टीप्लाई विद 1/4 1 मल्टीप्लाई विद 1/4 4 मल्टीप्लाई विद 1/4 इसी तरह 2 मल्टीप्लाई विद 1/4 3 मल्टीप्लाई विद 1/4 -1 मल्टीप्लाई विद 1/4 9 मल्टीप्लाई विद 1/4 एंड 7 मल्टीप्लाई विद 1/4। तो ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो 1 मल्टीप्लाई विद 1/4 विल आल्सो बिकम 1/4, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो ये हो जाएगा 1/2। 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोबारा 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4 होता है, यानी 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई विद 1 3 हो जाएगा, यानी 3/4। माइनस प्लस माइनस होता है, -1/4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9/4, और इसी तरह ये हमारा हो जाएगा 7/4। तो ये हमारा एक्स मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास 1/4 1/2 1/4 एंड सो ऑन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।